राधे राधे दोस्तों, आइए सोमवती अमावस्या की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में कांचीपुर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम धनवती था और उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था। जब उसकी पुत्री विवाह योग्य हुई तब ब्राह्मण ने उसके बड़े पुत्र को गुणवती के विवाह के लिए उसी समय कुंडली देखकर बताया कि इसके भाग्य में इसका विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात 7वें फेरे में विधवा हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण ब्राह्मणी के होश उड़ गए। तब पंडित जी उसके विवाह का उपाय पूछा। पंडित जी ने बताया कि सिंहल द्वीप के पास सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। वह धोबिन एक पतिव्रता नारी है। यदि आपकी पुत्री उसकी सेवा करे तो आपकी पुत्री का यह दोष दूर हो सकता है। जैसे तैसे उस धोबिन को खुश करके और उसे यहाँ बुला लो। तब ब्राह्मण का छोटा बेटा अपनी बहन के साथ सिंहल द्वीप के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे समुद्र मिला। उसे पार करने की चिंता में दोनों भाई बहन वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वृक्ष में गिद्ध रहता था। उस समय गिद्ध के बच्चे घर पर अकेले थे। शाम को उसकी माँ आई, तब उन्होंने सारी बातें बताई। तब उस गिद्ध ने जाकर उस दोनों भाई बहन से कहा कि बहुत समय हो गया है, आप यहीं बैठे हो और किसी चिंता में हो। तब वे भोजन आप लोगों ने भी नहीं किया है, हम भी जब तक आप भोजन नहीं करोगे नहीं करेंगे। तब ममतामयी गिद्ध माँ ने दोनों को भोजन करा लिया। इसके बाद मैंने आप दोनों की इच्छा को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए। प्रातः होते हुए मैं आप दोनों को समुद्र पार करा दूंगी, ऐसा उस ममतामयी गिद्ध माँ ने उनसे कहा। यह सुनकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो गए। सुबह होते ही गिद्ध ने उन दोनों को सोमा धोबिन के घर तक पहुंचा दिया। दोनों भाई बहन उसी गांव में एक कमरा लेकर सोमा धोबिन के घर रहने लगे। प्रातः काल उठकर वे सोमा धोबिन के घर जाकर उनका सारा काम कर दिया करते थे। एक दिन सोमा ने बहुओं से पूछा कि सुबह सुबह घर में आकर सारे काम कौन कर देता है। बहुएं बोली, हमारे सिवा घर का काम कौन करेगा, बाहर से कोई थोड़ी ना आएगा। तो सोमा धोबिन को बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ और सच जानने के लिए सोमा सुबह सुबह जल्दी उठी और उसने दोनों भाई बहन को काम करते हुए देख लिया। तब उसने गुणवती से पूछा कि तुम दोनों कौन हो और हमारे घर का काम क्यों कर रहे हो। तब गुणवती के भाई ने सोमा धोबिन को पूरी बात बताई। सोमा ने उसकी सेवा से खुश होकर गुणवती के वैधव्य दोष के निवारण के लिए गुणवती को आश्वासन दिया। तब भाई ने सोमा धोबिन को अपने घर साथ चलने को कहा। तब सोमा धोबिन ने मना नहीं कर पाई और उसके साथ चलने को तैयार हो गई। सोमा धोबिन ने चलते समय अपनी बहुओं से कहा, यदि मेरे पीछे किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरे आने का इंतजार करना। कुछ दिनों बाद गुणवती के विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और विवाह के समय 7वें फेरे होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी संचित पुण्यों का फल सोमा को दे दिया और गुणवती का पति जीवित हो गया। सोमा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अपने घर को लौटने के लिए निकल गई। गुणवती को अपना पुण्य देने की वजह से सोमा के घर में उसके पति, पुत्र और जमाई की मृत्यु हो गई। उस दिन माघ माह की अमावस्या तिथि थी। सोमा ने इसका व्रत रखा था। सोमा इस पुण्य को संचित करने के लिए रास्ते में पीपल के वृक्ष के नीचे विष्णु जी का पूजा करने के बाद पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। 108 परिक्रमा के पूर्ण होते हुए उसके घर में मृतक पति, पुत्र और दामाद जीवित हो गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल जी की जय, बोलो भोलेनाथ जी की जय। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। यदि संभव हो तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें, गंगा जल डालकर स्नान करें, पीले फूलों
से और केसर चंदन से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।